नमस्ते। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 का विज्ञापन आ चुका है। इस वीडियो में स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंतर्गत मेरी असफलता के कारण क्या रहे थे वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, आपके आसपास में जो भी सफल लोग हैं, पहले वो ज़रूर ज़िंदगी में असफल भी हुए होंगे, तो उन्हें उनसे असफलता के कारण पूछने के बजाय उनकी असफलता के कारण पूछें। अगर आप असफलता के कारणों को जानकर उन कारणों को अपने तैयारी के अंतर्गत नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो परिणाम है वो अच्छा रहेगा। तो मेरे द्वारा जो गलतियां हुई है इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से इस वैकेंसी के अंतर्गत अगर आप इन गलतियों को नहीं करेंगे, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन भी ले पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती में मेरे असफलता के 3 महत्वपूर्ण कारण जो मुझे लगते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण मेरा ये रहा, समय पर तैयारी शुरू नहीं करना। देखिए, मार्च के अंतर्गत 2022 में मेरे हिसाब से विज्ञापन आ गया था स्कूल व्याख्याता का। 2022 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो मार्च के अंतर्गत मैंने तैयारी शुरू नहीं की, अप्रैल में भी नहीं की, मई भी चला गया, जून भी चला गया और जुलाई तक मैंने केवल रीट पात्रता के लिए कुछ देखा और रीट पात्रता की तैयारी की, आप ऐसा समझ सकते हैं, या फिर रीट मेंस की जो भी है उनकी तैयारी की थी रीट के लिए। तो जब रीट पात्रता का एग्ज़ाम हो गया जुलाई के अंतर्गत, उसके बाद में मैंने स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने का सोचा। तो समझे कि आप जुलाई समझ सकते हैं, जुलाई और अक्टूबर के अंतर्गत जो स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम है वो हो गए थे। तो जुलाई एंडिंग से मैंने तैयारी शुरू की, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो काफ़ी कम समय में मैंने तैयारी की। इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि मैं सफल नहीं हो पाया। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ये गलती आप मत करिएगा, समय पर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आप अगर अभी भी सोच रहे हैं कि नया सिलेबस आने के बाद में या फिर एग्ज़ाम कब होगा, इसका शेड्यूल आने के बाद में मैं अपनी तैयारी शुरू करूँगा, तो आप गलतफहमी के अंतर्गत है। ये गलतफहमी मत पालिए, इससे काफ़ी अधिक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो समय पर ही अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। निश्चित रूप से अगर आप विज्ञापन आने के बाद में अभी से अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फर्स्ट बात, ये सबसे महत्वपूर्ण कमी मानता हूँ मैं अपनी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो मेरी असफलता का रहा वो है द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी में कमी। देखिए, समय मैं बता देता हूँ आपको, उस समय मेरे 10 या 12 घंटे की तैयारी हो रही थी। एवरेज मान लीजिए आप 10 घंटे में से मैं केवल 4 घंटे का समय दे पा रहा था सेकंड पेपर को और 6 घंटे का समय मैंने दिया था फर्स्ट पेपर को। इसका परिणाम क्या हुआ, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत तो स्कोर अच्छा ही रहा, लेकिन सेकंड पेपर के अंतर्गत जो स्कोर है वो काफ़ी कम रहा, क्योंकि एक तो काफ़ी कम समय 3 या 4 महीने की मैंने तैयारी की, उसके अंतर्गत भी सब्जेक्ट मेरा बिल्कुल तैयार नहीं था। और सेकंड पेपर के ख़राब होने के पीछे यही कारण है कि एक तो काफ़ी समय बाद मैंने तैयारी शुरू की, तैयारी शुरू करने के बाद में भी मैंने काफ़ी कम समय सेकंड पेपर को दिया। इसके कारण इस भर्ती में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो स्कूल व्याख्याता भर्ती के अंतर्गत आपके सिलेक्शन में द्वितीय प्रश्न पत्र की काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि द्वितीय प्रश्न पत्र में से 300 अंक हमें मिलते हैं। 300 में से आप अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके सब्जेक्ट पर आपकी लीड है तो। लेकिन फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आप कितनी भी तैयारी कर ले, एवरेज स्कोर ही बैठता है लगभग 45 या 50 के आसपास में। लेकिन सेकंड पेपर के अंदर अगर आपकी अच्छी तैयारी हो तो आप 120, 125 तक भी प्रश्न सही करके आ सकते हैं, और लोग करते भी हैं सही। तो ये आपके सब्जेक्ट पर स्ट्रॉन्गनेस को बताता है। तो आपको अधिक से अधिक समय यहाँ पर जो देना है वो द्वितीय प्रश्न पत्र को देना है, कम से कम 6 से 7 घंटे। अगर एवरेज आप 10 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम 6 घंटे, अधिक से अधिक 7 घंटे की तैयारी आपकी सेकंड पेपर की होनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जिसके कारण मुझे असफलता मिली, इसे भी मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ कि इस भर्ती के अंतर्गत मैंने पूर्ण समर्पणों का भाव नहीं दिया। क्योंकि देखिए, जब मैं स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने बैठा था तब मेरे दिमाग के अंतर्गत था कि मुझे कम से कम एक बार गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत घुसना ज़रूरी है, और उसका सबसे उपयुक्त मुझे जो मार्ग लग रहा था वो 3rd ग्रेड लग रहा था। तो दिमाग के अंतर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने का जो जुनून था वो अधिक था, लेकिन तैयारी फिर भी इसकी शुरू कर ली थी। तो इस कारण मैं अपना जो पूर्ण समर्पण का भाव है स्कूल लेक्चरर के लिए नहीं दे पाया। इसके कारण मुझे ये असफलता देखने को मिली।
तो ये इन 3 कारणों को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। अब देखिए जो 3rd ग्रेड के अंतर्गत मेरी सफलता के कारण हैं, सफलता किन किन कारणों से मिली है वो भी आप जानना चाहे तो जान सकते हैं। देखिए मैं अपना स्कोर भी बता देता हूँ। रीट का एग्ज़ाम हुआ था जो कि बाद में कैंसिल हो गया था 2021 के अंतर्गत। तो उस एग्ज़ाम में मेरे स्कोर रहा था 150 में से 133 मार्क। और बाद में जो रीट पात्रता है, रीट पात्रता में 2022 के अंतर्गत ये हुई थी। इसके अंतर्गत मेरा स्कोर रहा था, पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का था, उसमें 120 अंक या फिर 120 प्रश्न सही हुए थे 150 में से। उसके बाद में जो अपना रीट मेंस है, रीट मेंस में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अब देखिए सफलता के कारण क्या रहे हैं। एक तो लंबे समय से मैं 3rd ग्रेड की तैयारी में लगा हुआ था। पहले रीट की तैयारी की थी, उसके बाद में ये 3rd ग्रेड की। तो लगभग जो ये सिलेबस है साइकोलॉजी वाला, शिक्षा शास्त्र, तो ये लगभग समान ही है। कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन जो हुआ था वो मैंने जो स्कूल लेक्चरर के बाद में, अक्टूबर के बाद में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो टाइम मिला था वो देख लिया था। तो लंबे समय की तैयारी का मुझे फ़ायदा मिला इस भर्ती के अंतर्गत, 3rd ग्रेड के अंतर्गत। सेकंड, जो पूर्ण समर्पण वाला भाव जो मेरे 1st ग्रेड के अंतर्गत नहीं था वो यहाँ पर था कि मुझे 3rd ग्रेड कैसे भी करके बनना है। लास्ट ऑप्शन है ये जीवन का कि अगर नहीं बन पाए तो फिर आगे अपने लिए सारे ऑप्शन बंद हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफ़ी अधिक डाउन है। तो उसको ध्यान में रखकर पूर्ण समर्पण भाव के साथ में मैंने तैयारी की, जिसका परिणाम सकारात्मक रहा। 3rd जो कारण जिसके अंतर्गत सफलता का मैं मानता हूँ वो रहा है कि जो 3rd ग्रेड का पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु का बार बार मैंने अभ्यास किया। जितना भी मैटर था उसको पढ़ा, उसके क्वेश्चन लगाए। इसके अलावा बार बार कई सारे टेस्ट दिए। तो इन सभी चीज़ों का मुझे काफ़ी अधिक फ़ायदा मिला 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के अंतर्गत। 4th पॉइंट, शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाए। 3rd ग्रेड के अंतर्गत मैंने शॉर्ट रिवीजन नोट्स भी बनाए, ताकि जब मेरा एग्ज़ाम हो उस समय मैंने उन शॉर्ट रिवीजन नोट्स को मैं पढ़ के भी गया था और उसका फ़ायदा भी मुझे मिला। ये जो गलती है ये मैंने कहाँ की थी, 1st ग्रेड एग्ज़ाम के अंतर्गत की थी। वहाँ पर मैंने शॉर्ट रिवीजन नोट्स नहीं बनाए और जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। अंतिम मेरी सफलता का कारण ये भी है कि मैंने 3rd ग्रेड को अपना जीवन का अंतिम अवसर, कि इसके बाद में मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगा, तो अंतिम अवसर समझकर मैंने ये तैयारी की और अपना पूर्ण समर्पण का भाव दिया। तो ईश्वर की कृपा और मेरी मेहनत प्लस यूट्यूब पर जो मैंने NCERT के वीडियोस डाले थे उनका भी मुझे काफ़ी अधिक फ़ायदा मिला। क्योंकि देखिए वीडियो को बनाने के लिए पहले एक बार किताब को पढ़ना, उसके बाद में उन प्रश्नों को बनाना, कंप्यूटर में उनको फीड करना, बाद में वापस उन प्रश्नों का वीडियो बनाना, वीडियो को एक बार वापस रिव्यू करना ताकि कहीं कुछ अगर मिस्टेक हो, गलती हो तो उनको सुधारा जा सके। उसके बाद में यूट्यूब पर अपलोड करना। तो एक चैप्टर का 5-5 या 6-6 बार रिवीजन हो गया था मेरे इस प्रकार। और एग्ज़ाम के समय भी मैंने जो PDF फॉर्मेट में उनको 1-2 बार पढ़ा था। तो काफ़ी बार रिवीजन हुआ, इसके कारण मुझे काफ़ी अधिक फ़ायदा मिला 3य श्रेणी अध्यापक भर्ती के अंतर्गत। तो ये सभी मेरे सफलता के कारण रहे हैं। मैं देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट मानता हूँ, सफलता से अधिक असफलता के जो ये कारण रहे इनको आप ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप समय पर अपनी तैयारी को शुरू कर लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि नया सिलेबस आने के बाद में तैयारी करूँगा या फिर एग्ज़ाम का टाइम टेबल आने के बाद में तैयारी शुरू करूँगा। द्वितीय प्रश्न पत्र को आप अधिक से अधिक समय दीजिएगा और अंतिम रूप से पूर्ण समर्पण का भाव रखिएगा स्कूल लेक्चरर बनने के लिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ में शेयर भी जरूर करें। निश्चित रूप से वो भी इन चीज़ों का ध्यान में रखेंगे और वो भी सफल होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। NCERT वाले जो वीडियोस हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा। आप चैनल पर जाए, पॉपुलर वीडियोस पर क्लिक करें, वो सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।